हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जीके जीएस का तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। हमने इसके बारे में कल भी पढ़ा था और आज इसका जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो आज ये समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इसको नोट्स बनाइएगा इसके, और कल हम इसका मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या पढ़ा था हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? हमने पढ़ा था यह सभ्यता 2350 से 1750 तक थी, यानी कि यह सभ्यता, इसकी जो एक्चुअल डेट एज पता चली है हमें, यह कब की 2350 से 1750 के बीच में पता चली है। कैसे पता चली है हमें पता चली है, एक फॉर्मूला है C14। क्या? C14। इसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। इस पद्धति से हमें पता चला है कि इसकी एज यह थी, सिंधु घाटी सभ्यता की एज 2350 से 1750 के बीच में थी। और क्या पढ़ा था हमने कल? हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण हुआ था वह क्यों हुआ था? क्योंकि वह सिंधु घाटी के किनारे में उसका विकास हुआ था। सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे उसका विकास हुआ था, इसलिए उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और इसमें हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ के लोग व्यवसाय करते थे, व्यवसाय में वो फैक्ट्री खोलते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे और पशुपालन करते थे। फैक्ट्रीज में उन्होंने मनका बनाना और बाट बनाना सीखा था, जिसमें कि वो फैक्ट्रियां लगा कर रखते थे और उसमें मनका और बाट बनाते थे नाप तोल के लिए। मनका क्या होता है? जो हम गले में मोती पहनते हैं वह मनका होता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? उसमें जो धार्मिक प्रवृत्तियां मिली हैं हमें, उसके हिसाब से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धार्मिक थे, वह पूजा पाठ भी करते थे, परंतु कोई भी मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। क्यों? वो लोग किसकी पूजा करते थे? फिर वह करते थे मातृ देवी की, पृथ्वी की, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे। वह किसकी? प्रकृति की, मातृ देवी की और पृथ्वी की, पशुपति की, पशुओं में करते थे एक श्रृंगी पशु की, कुबड़ वाले सांड की, और वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, इतना हमने जान लिया। परंतु हम देखते हैं कि यह जो सभ्यता थी यह केवल 2350 से 1750 तक ही चली। आज तक क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका पतन हो गया। इसका पतन कैसे हो गया? इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। क्या कारण बताए जाते हैं? इसके कारण बताए जाते हैं कि इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हो गया इसका, किसी बाहरी आक्रमण की वजह से, या किसी महामारी की वजह से, या बाढ़ की वजह से, या भूकंप की वजह से। परंतु जो अनुमान लगाया गया है कि इसका पतन बाढ़ की वजह से ही हुआ था। ठीक है, इसके कोई खास अभी हमें एविडेंस नहीं मिले हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे आगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसका हमने पतन भी जान लिया, पर अब हम जानेंगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो अभी तक हमें मिले हैं वह कौन कौन से हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अब हम जानेंगे आगे। आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, महत्वपूर्ण स्थल। इसमें कौन कौन से स्थल हमें मिले हैं अभी तक? इसमें अगर हम दिशा वाइज देखें तो दिशा के हिसाब से हम 4 जोन में से बांट सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में हमें जो स्थल मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का वह है मांडा स्थल मिला है,
कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यह चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ पर? चेनाब नदी के किनारे। साउथ में हम देखें, साउथ में हमें मिला है दैमाबाद महाराष्ट्र में। यह गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे है। और वेस्ट साइड में देखें हम, तो वेस्ट साइड में जो था वह था सुतका गेडोर। यह था हमारा कहाँ पर? बलूचिस्तान के, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां के, वहां पर था बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। और ईस्ट में जो था वह था हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे। यानी कि जैसे हम जोन वाइज बांटते हैं वैसे ही हमने इसको दिशा वाइज बांटा है कि यानी कि सब दिशा के सबसे लास्ट में जो सभ्यता मिली हमें, सबसे लास्ट में कौन सी है? मांडा उत्तर में मिली। सबसे पश्चिम में हमें कौन सी मिली? सुतका गैडोर। यह हमें पाकिस्तान में मिली, पाकिस्तान में नहीं, वर्तमान पाकिस्तान, और पूर्व में भारत। नेक्स्ट हमें कहां पर मिली? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और साउथ में हमें कौन सी मिली? दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर। एक चीज और, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी यह विश्व में, इसको नोट पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। यानी कि यह विश्व में, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में सबसे बड़ी सभ्यता थी उस समय पर। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जो हमें मिल चुकी हैं। वहां से हमें कुछ सामान भी मिला है, साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, घाटी सभ्यता का जो हमें सबसे पहला स्थल मिला था वह कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा, जिसे हमने पढ़ा था ना, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हड़प्पा का जो स्थल था वह हमें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो जो हड़प्पा जो स्थल था वह कहाँ था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान, पूर्व में भारत। ठीक है, और इसकी खोज की गई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, हड़प्पा की। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज में हमें क्या मिला था? हड़प्पा की खोज में हमें मिला था समाधान, समाधान जिसे हम 37 कहते हैं, समाधान 37। और क्या मिला था हमें? इसमें मिले थे हमें मजदूरों के कमरे, यानी कि मजदूरों के रहने वाले कमरे मिले थे, मजदूर के कमरे।
हमें यहाँ पर हड़प्पा में मिले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मोहनजोदाड़ो। दूसरे नंबर पे क्या मिला था हमें? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर था? यह था सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ था यह? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, इसकी खोज की गई थी 1922 को। 1922 को किसने की थी? राखलदास बनर्जी। किसने खोज की थी इसकी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला था? हमें मिला था मोहनजोदाड़ो में, हम जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं हम इसे? मोहनजोदाड़ो को हम कहते हैं, यूनिक नेम है इसका, कहते हैं हम इसे मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पर हमने क्या क्या प्राप्त किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या प्राप्त किया था? हमने यहाँ पर प्राप्त किया था कांसे की नर्तकी की मूर्ति। क्या प्राप्त किया था? कांस नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या मिला था? यहाँ पर हमें मिला था मातृ देवी की मूर्ति, बृहत अन्नागार, बृहत स्नानागार। इसको लिखते जाइए, मातृ देवी की मूर्ति, बृहत अन्नागार, बृहत स्नानागार, और क्या मिला था? और हमें मिला था यहाँ पर सूती के कपड़े के टुकड़े। नेक्स्ट हमें क्या और क्या? जो सिंधु घाटी सभ्यता में की जो सबसे बड़ी इमारत थी वह थी बृहत अन्नागार। जो यह था बृहत अन्नागार, यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, बृहत अन्नागार सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, जो बृहत अन्नागार है यह सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है कहाँ की? सिंधु घाटी की। नेक्स्ट, और जो बृहत स्थल है यानी कि इमारत है जो वह है बृहत अन्नागार, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ा स्थल था वह था खुद मोहनजोदाड़ो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्थल मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में। यह दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो जो ये दोनों लगभग बहुत बड़े थे, इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। यह किसने कहा था? किसने कहा था? पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने। नेक्स्ट आता है हमारा अगला जो स्थल है वह है हमारा कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। यह जो स्थल है यह भारत में है। तीसरा स्थल आता है हमारा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो कालीबंगा स्थल था यह था कहां पर? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का जो दूसरा नाम है यह है काले रंग की चूड़ियां। क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यह इसका दूसरा यानी कि मूल नाम है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या मिला था? हमें पता चला था यहाँ पर कि यहाँ के लोग जो थे वह मकान में कच्ची ईंटों से बनाते थे। मकान जो बनाते थे अपना वह किससे बनाते थे? कच्ची ईंटों से। और क्या पता चला था? हमें पता चला था यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन, जुते हुए खेत। लिखते जाएंगे हम इसको। मिट्टी के बर्तन, अग्नि कुंड के साक्ष्य, मतलब कि यहाँ के लोग हवन वगैरह भी करते थे। नेक्स्ट हमें मिला था क्या? कच्ची ईंटों के बने हुए मकान, मिट्टी के बर्तन, अग्निकुंड के साक्ष्य। और हमें मिला था यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मिले थे हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेतों के साक्ष्य। इससे पता चला था हमें कि ये लोग खेती करते थे। ठीक है, और क्या मिला था हमें? यहाँ पर मिला था हमें एक बच्चे की खोपड़ी। बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छिद्र थे। क्या थे? 6 छिद्र थे। इससे हमें पता चला था कि यहाँ के लोग ऑपरेशन करना जानते थे, यानी कि ऑपरेशन होता था उस टाइम पर। ठीक है, तो हम उस खोपड़ी से हमें उसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले उसमें। अगला जो स्थल है वह कौन सा है हमारा? लोथल। कौन सा है? लोथल। चौथा स्थल है हमारा लोथल। लोथल कहां पर है? लोथल है हमारा गुजरात में। गुजरात में कहां पर? भोगवा नदी के किनारे। कहां पर? भोगवा नदी के किनारे, जो साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिला था? हमें इसमें मिले थे 2 इलाके, यानी कि पहले के लोग
जो कहते हैं ना कि ऊंची जाति के लोग ऊंचे उसमें रहते थे और निचली जाति के लोग निचले स्तर में रहते थे, निचले इलाके में रहते थे। तो हमें यहाँ पर 2 इलाकों के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था? 2 इलाकों के साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो ऊंची जाति के लोग होते थे वह ऐसे ऊंचे इलाकों में रहते थे और जो निचली जाति के लोग होते थे वह निचले इलाकों में रहते थे, परंतु इनका जो बाउंड्री होती थी वह एक साथ होती थी। ठीक है, पर कहीं पर हमें इनकी बाउंड्रियां अलग अलग भी मिली हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट जानेंगे इसके बारे में। और क्या मिला था हमें? यहाँ पर जो मकान के दरवाजे सामने यानी कि रोड की तरफ खुलते थे। लोथल में मकान के दरवाजे सामने की तरफ खुलते थे, पर जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मिले हैं साक्ष्य, उसके हिसाब से ज्यादातर जगहों स्थलों के जो मकान के दरवाजे थे वह पिछले हिस्से में होते थे। मकान के दरवाजे पिछले हिस्से में होते थे, पर लोथल में ऐसा था कि यहाँ के दरवाजे सामने की ओर हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? यहाँ पर हमें युगल समाधान यानी कि युगल समाधान, बंदरगाह, युगल समाधान, बंदरगाह और मकान हाथी के दांत के पैमाने मिले हैं। और क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाने। यहाँ पर हमें फैक्ट्रीज मिली हैं। क्या मिली है? फैक्ट्री मिली है, मनके बनाने के। वो भी कौन सी? मनके बनाने की कारखाने मिले हैं। और क्या मिला है? हाथी दांत के पैमाने मिले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करते जाइए। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। यह वर्तमान में यानी वर्तमान भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वह उनमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 4 हो गए हमारे, 5वां है इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं हम इसमें, राखी गढ़ी। यह कहाँ है? वर्तमान में हरियाणा में है। राखी गढ़ी जो था यह वर्तमान भारत के हिसाब से यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो वर्तमान भारत में अभी भी है। ठीक है, बाकी नहीं तो मोहन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो हुआ करता था वह कौन सा होता था? मोहनजोदाड़ो, जो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अब आता है हमारा 6वां नंबर, कौन सा? धौलावीरा। ठीक है, 6वां कौन सा आता है? धौलावीरा। धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। इसका मतलब होता है सफेद कुआं, यानी इस शब्द का अर्थ होता है सफेद कुआं। जो धौलावीरा था यह था लूनी नदी के किनारे गुजरात में। कहां पर? लूनी नदी के किनारे गुजरात में। कहां पर था? गुजरात में। यहाँ पर हमें क्या मिला था? सफेद कुआं, यानी इसके नाम से ही पता चलता है यहाँ पर पानी की उन्नत व्यवस्था रही होगी, यानी कि जल की उन्नत व्यवस्था के साक्ष्य। ये जो धौलावीरा है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसे वर्ल्ड यानी कि विश्व विरासत स्थल में स्थान दिया गया है। कौन सा? 40वां स्थान दिया गया है
वर्ल्ड विश्व विरासत स्थल में से धौलावीरा को 40वां स्थान दिया गया है। कहाँ पर? विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ की जो लिपि होती थी, हमने पढ़ा था ना, यहाँ के हमें साक्ष्य मिले थे। कौन से साक्ष्य मिले थे हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर ज्यादातर चित्रों के साक्ष्य मिले थे लिखित रूप में, पर उसको भी हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ की लिपि कौन सी थी? यहाँ की लिपि थी पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ लिपि थी, जिसमें इसका मतलब होता है भाव चित्रांकन लिपि। ठीक है, इसमें मनुष्य अपने मन के भावों को चित्रों के रूप में उकेरता है, जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इसका पिक्टोग्राफ का मतलब है कि उसमें इंसान अपने मन के भावों को चित्रों के रूप में उकेर कर अपनी बात को समझाता है। ठीक है, पर यह अभी तक अपठित है, यानी कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में? हमने इसके बारे में शुरुआत में ही पढ़ा था कि आद्य ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हैं, उनके हिसाब से हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, पर उसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है, और कल हम मिलेंगे मॉक टेस्ट के साथ में। दोनों चैप्टर के मॉक टेस्ट होंगे, पाषाण काल का भी और सिंधु घाटी सभ्यता का भी। आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम क्वेश्चंस करेंगे और अपनी तैयारी को देखेंगे कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, कल का मॉक टेस्ट करने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।